हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वॉइस इन योर माइंड। और आज मैं आपको फिर से और एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी ऐसी है कि एक लड़की थी, बहुत खुश रहती थी, खेलती थी, घूमती थी। उसका एक भाई था और उसका एक मम्मी पापा थे। 4 जन बहुत खुश थे। भाई और बहन के बीच में बहुत प्यार था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हालांकि बहन बड़ी थी, फिर भी कभी उसने उस पर हक नहीं जताया उस पर। अच्छी फैमिली थी, खुश रहते थे। एक दिन उनका एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता। उन्होंने पाला हुआ था, वो भी उनके फैमिली का एक मेंबर ही था, कोई अलग नहीं था उनसे। एक दिन वो कुत्ता मर गया। उसे कुछ लोगों ने जहर दे दिया, क्योंकि उसने एक बार उसकी दीदी को बचाने की कोशिश की थी, जब कुछ बदमाश बच्चे उसे रास्ते में छेड़ने लगे थे। वो लड़की बहुत रोई थी। उनके घर वाले सब बहुत उदास थे। वो उसे इतना मानते थे कि वो उसके लिए क्रियाकर्म भी करते थे। उन्होंने भी किया क्रियाकर्म उसके लिए। जब भी वो लड़की बाहर से घर आती थी, कॉलेज से हो, मार्केट से हो, जहाँ भी, वो भाग के उसके पास आ जाता था। उसका नाम था गुड्डू। प्यारा था। जैसे उनके साथ इतना वो घुल मिल जाता था कि लगता नहीं था कि वो कोई कुत्ता है। हम अक्सर जब भी कोई जानवर के साथ सख्त से पेश आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उसकी भी एक ज़िंदगी है। वो भी कुछ समझ सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे दर्द हमें होता है, वैसे दर्द उन्हें भी होता है। जैसा हम महसूस करते हैं, वो भी कुछ हद तक ऐसा महसूस करते हैं। उनके पास भी कुछ भावनाएं हैं जो समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें प्यार करें तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट आपको बचाते भी हैं, जैसे वो बचाता था उस लड़की को उन बदमाश बच्चों से। बहुत दिन गए। एक दिन वो लड़की रास्ते से वापस फिर आ रही थी। रास्ते में कुछ बदमाश बच्चों ने फिर से घेर लिया उसे। वो उसे छेड़ने लगे, जो कि बहुत ही बुरा है। वो लड़के उसे कहने लगे, आज कौन बचाएगा, अब तक गुड्डू नहीं रहा। और लड़की का मन मायूस हो गया। किसी तरह से वहां से बच के निकल गई। उसे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था उस रास्ते से आना जाना करना। घर में जब उसने बताया, तो उसके घर के लोगों ने कहा कि तुम कॉलेज जाना बंद कर दो, या तो उस रास्ते से जाना बंद कर दो। हम अक्सर ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें ना मिले, तो हम उस प्रॉब्लम को होने ही ना दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा, क्योंकि कई बार यह हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क करता है। यहाँ पे उन्होंने कितनी बड़ी गलत बात कह दी कि तुम छोड़ दो जाना उस रास्ते से, या कॉलेज जाना, मार्केट जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो वो कभी नहीं करेंगे। आज अगर इस रास्ते पे ना करे, इस लड़की को ना करे, तो और कहीं वो करेंगे, और कोई रास्ते पे करेंगे। तो ये कोई समाधान थोड़ी हुआ। फिर भी हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं। तो हमारी सोच को तो हमें बदलना चाहिए। क्यों ना हम उस लड़के को ठीक ठीक करें, या उन्हें एक समझाएं कि ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो।
अगर ना समझे तो उनके साथ सख्त से पेश आए। लेकिन कई बार हम ये नहीं करते, डर के मारे कि कहीं हमें कुछ ना फर्क पड़ने लगे, या हमारी लड़की या हमारे लड़की को, बेटी को कुछ हो ना जाए। और यही डर हर समय गलत करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर भी कुछ दिन गए, वो खुश थे, आराम से रहते थे। कुछ दिनों के बाद उनके पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन वो घर आए थे, तो उनको बताया था इस लड़की ने कि मेरे साथ कुछ लड़के ऐसे छेड़ते रहते हैं रास्ते में। उसके जो अंकल थे, जो आए थे पुलिस ऑफिसर से, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए। लेकिन हम ऐसा इंतज़ार क्यों करें? ये कोई रिश्तेदार हो, जान पहचान हो, तो तभी हम उससे कहें। हमें बाकी समय में भी जाके कहना चाहिए। बहुत बार हम डर जाते हैं कि कहीं पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ कुछ ख़राब ना करे। कोई कुछ आपके साथ ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानून है। वो किसी चीज़ को सुधारने के लिए बनाया गया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। तो हमें भरोसा रखना चाहिए उनके ऊपर। फिर भी कोई नहीं, उसके अंकल ने सब कुछ ठीक कर दिया था। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। उसके अंकल ने उन्हें अच्छा मज़ा चखाया था। फिर क्या होता, दिन जाते गए। बहुत दिनों बाद उसके अंकल आए थे घर। घर आए तो देखा कि मतलब, अरे घर में एक ही लाइट जल रहा है। जाके मिल के आता हूँ सबसे। रात हो गई थी। रात बहुत हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आज यहाँ पे खाना पीना खा के जाता हूँ, और मिल भी लूँगा इस बहाने। तो अंदर गए, बेल बजाया, तो लड़की बाहर आती है। तो पूछती है, कौन है? अरे मैं तुम्हारा अंकल। अंकल? कौन से अंकल? अरे मैं तुम्हारा पुलिस वाला अंकल। वो अंकल आप? हाँ हाँ, अंदर आइए। उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आ गए, बैठे। उन्होंने पूछा, अरे घर में कोई नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, सब गए हैं बाहर, कोई नहीं है, बस मैं अकेली हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। अभी सोच रहे थे कि खाना खाऊं, आप भी खाएंगे? हाँ हाँ, मैं खाना खाऊंगा। फिर उसने कुछ खाना खाया। उनके अंकल ने उसे इनवाइट किया कि तुम भी आओ, खाओ। नहीं अंकल, मैं बाद में खाऊंगी, मुझे अभी नहीं खाना। कुछ देर बाद रात और होने लगी। तभी उसके अंकल की नज़र पड़ी एक घड़ी पर, और उसमें टाइम हुआ था 9:30, 9:30। जबकि अंकल ने अपनी घड़ी चेक की, कम से कम 10-15 हो गए थे। 10:15। तो उसके अंकल ने कहा कि 10:15 हो चुका है, ये घड़ी 9:30 में क्यों रुकी हुई है? वो ज़्यादा नहीं चलती, उस लड़की ने कहा। वो 9:30 में ही रुक जाती है। बस अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। पापा आए तो कहना मैं आया था, सबको कहना मैं आया था।
और वो चल पड़े। कुछ दिन बीता, वो खुश रहे। वो अंकल के फैमिली, वो भी शायद खुश होंगे। उस लड़की की फैमिली, वो ऐसे सोच रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था, ये रिश्तेदार थे, तो दोनों का गांव एक ही था। तो पुलिस वाले अंकल वो एक दिन अपने गांव गए, ऐसे ही घूम रहे थे, तो अपने बाजार में देखा उनको। अरे आप कैसे हैं? पुलिस वाले अंकल ने पूछा। उन्होंने कहा, अरे ठीक है भैया, आप कब आए, बताए नहीं ना। हाँ हाँ, मैं अभी कल ही आया हूँ, उससे पहले नहीं था। मैं गया था तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटी से मिला था। उन्होंने कहा, हमारे घर आए थे आप, बेटी से मिले थे, कब? अभी, पुलिस वाले अंकल ने कहा, अभी कुछ 4 दिन पहले। तब उस आदमी ने जवाब दिया, रिश्तेदार ने, 4 दिन पहले? आप चलिए मेरे साथ हमारे घर अभी। तो उस पुलिस वाला अंकल ने कहा, हाँ चलो, मैं तो ऐसे ही टहलने निकला था, बाजार से सामान भी ले चुका हूँ, चलो चलते हैं। तो उनके घर जाते हैं वो। जब वो उनके घर में वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उस लड़की के फोटो पे हार चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, ये क्या, तुमने हार चढ़ाया हुआ है ना? उन्होंने कहा, उसने आत्महत्या कर लिया, वो और नहीं है। अंकल शौक में थे। कब, कैसे हुआ? आज से 12 दिन हो गया इस हादसे को। और तुम्हें कब पता चला उसने आत्महत्या किया? पुलिस वाले अंकल ने पूछा। उन्होंने कहा, सुबह 9:30 को जब हमने देखा, तो वो फैन से लटकी हुई थी। यही था वो स्टोरी, यही थी वो कहानी। बहुत साल पहले उस जगह में शायद ऐसी एक फैमिली रहती थी, जिसके वजह से ये सब रह गया था वहाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त, वॉइस ऑन योर माइंड। बाय बाय।